तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीतन ट्यूब की यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, फिर से यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स का रहने वाला है। आपको पता है कि अभी हमारा कंटिन्यू जो है वो डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, जो साइकेट्रिक के डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, और भी मैंने बाकी के भी आपको डिसऑर्डर्स पढ़ा दिए गए हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स के बारे में रहेगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के तरीके से, जहां से आपको वन लाइनर क्वेश्चन या फिर आपको या फिर 2-3 लाइनर्स क्वेश्चन आपको दे दी जाएगा, और उसमें से आपको ये ढूंढना है कि किसका डिसऑर्डर है, थॉट्स में से किसका डिसऑर्डर है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए सारे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे फाइट ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पे पेशेंट जो है, जो भी यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स रहेगा, वो अपने यहाँ पे आइडियाज से फाइट करता है, जिसमें कि एक ही चीज का यहाँ पे एंड वर्ड लेके वो कोई और भी वर्ड बनाने लग जाता है। जैसे मान चलिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो वो यहाँ पे बोलेगा कि जस्ट लाइक ये जैसे मेरी जो टी शर्ट है वो ब्लैक है, ब्लैक तो यहाँ पे दरवाजा भी है, दरवाजा तो यहाँ पे हाउस में होता है, हाउस तो यहाँ पे मेरा जोधपुर में है, जोधपुर तो इंडिया में। मतलब एक ही चीज से दूसरी चीजें बनाने लग जाता है। जैसे और भी एग्जांपल, जैसे और अदर एग्जांपल आपने और भी सुने होंगे, जैसे स्काई जो है वो ब्लू है, ब्लू तो मेरी शर्ट भी है, शर्ट तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो बहुत और भी चीजें, ऐसे करके वो यहाँ पे एक वर्ड से दूसरे वर्ड जो है वो एंड वर्ड से बनाने चालू हो जाता है। तो उसमें ये फाइट ऑफ आइडियाज मतलब आइडियाज के साथ में फाइट करता है इमीडिएटली और रिपीटेडली, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे। साथ में सेकंड है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। वो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो थॉट के बीच में अपना जो एसोसिएशन है, मतलब जो वार्तालाप है, वो यहाँ पे लूज कर जाता है। मतलब जस्ट लाइक अगर वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे बोलेगा कि आज जैसे मौसम जो है वो आज यहाँ पे बारिश जैसा हो रहा है, और आज जो है यहाँ पे ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। तो इसका कोई भी तालमेल नहीं है एक दूसरे वर्ड से, तो एसोसिएशन यहाँ पे वो लूज कर देता है थॉट्स के बीच में। और अगर तीसरी बात करें यहाँ पे डीरेलमेंट, तो इसको कैसे याद करते हैं? डीरेलमेंट रेल से याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे एक रेल जो है वो पटरी पे चल रही है, फिर दूसरी पटरी पे डायरेक्टली मूव कर जाती है, तो वो अपन को इस तरीके से याद कर सकते हैं डीरेलमेंट। मतलब कोई भी यहाँ पे पर्सन है वो यहाँ पे कोई भी थॉट बोल रहा है, जिस तरीके से मान के चलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आज जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और यहाँ पे जो दूसरा जो बात बोल देगा उसके तुरंत ही यहाँ पे दूसरी बात पे पलट जाएगा। कैसे बोलेगा कि हाँ यहाँ पे RRR मूवी को तो ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। तो कैसे बोलेगा दूसरों एक ही थॉट को बोल रहा था, उसी में दूसरे डीरेलमेंट हो गया, दूसरे में पहुंच गया। तो ऐसे वो बोल देगा कि आप प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो RRR मूवी को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ। तो इसका कोई भी यहाँ पे तालमेल है नहीं, या तो बोलता है उन्हीं के बारे में या वो तो बोलता है दूसरे थॉट के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा डीरेलमेंट। और क्लैंग एसोसिएशन दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खासकर जो है वो पूछा जाता है। स्टार मार्किंग आप ऑलरेडी कर लेंगे, लेकिन ये पूरे पे क्या है, आप स्टार मार्किंग ट्रिपल स्टार क्या आप यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगाएंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे क्लैंग एसोसिएशन की अगर बात करें तो क्लैंग एसोसिएशन में वो क्या करता है कि जैसे आपने वर्ड सुने होंगे यहाँ पे, जैसे काइट, बाइट, राइट, नाइट, साइड, आइट, मतलब एक ही जैसे से यहाँ पे वर्ड्स जब बनाते जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं। तो आपने काफी ये एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे बैट हो गया, रैट, मैट, टैट, तो इस तरीके के वर्ड जो है वो बोलने लग जाता है किसमें, क्लैंग एसोसिएशन में। अब उससे यहाँ पे प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो प्रिजर्वेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट है वो एक ही चीज को अपने दिमाग में प्रिजर्व करके रख लेता है। प्रिजर्व मतलब समझते हैं एक ही चीज को प्रिजर्व करके रख लिया, मतलब ये कहते हैं ना एक ही चीज को जमा के रख लिया दिमाग में, वो की वही बोले जाता है बार बार। आप अगर उससे पूछोगे, जैसे मान चलिए कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट से आप इंटरव्यू ले रहे हो किस तरीके से, आप अगर उससे पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो यहाँ पे बोलेगा जमशेद। फिर तुम्हारे पापा का नाम क्या है, जमशेद। फिर तुम कहाँ रहते हो, जमशेद। क्या करना चाहते हो, जमशेद। तुम्हारी हॉबी क्या है, जमशेद। मतलब एक ही चीज को उसने यहाँ पे बिठा के रख लिया है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पे अगर इनकोहेरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा पेशेंट होगा जो यहाँ पे अपना मान के चलिए कोई भी बोलेगा तो इनकोहेरेंस, प्रिजर्वेशन के बाद में इनकोहेरेंस में वर्ड में ये बोलेगा। कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट होगा इनकोहेरेंस में एक वर्ड से यहाँ पे दूसरे वर्ड से एक बिल्कुल भी कोहेरेंट नहीं करेगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा। मतलब तो जैसे ओरल की बात करें उससे पहले तो वर्ड अप्रोक्सीमेशन की मैं बात करूं तो वर्ड अप्रोक्सीमेशन में वर्ड के ऐसे वर्ड यहाँ पे वो जनरेट करेगा जो कि अप्रोक्सीमेट बोलेगा। जैसे
मान के चलिए कुछ नए वर्ड ढूंढ लेगा इसमें और वो बिल्कुल अप्रोक्स बैठा देगा। ऐसे जैसे मान के चलिए वो हाथों के ग्लव्स के लिए क्या बोलता है कि ये हाथों के जो ग्लव्स है बोलता है मेरे हैंड शूज है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड वो बोलने लग जाता है जो कि अप्रोक्सीमेट होते हैं थोड़े बहुत। वहीं पे सर्कमस्टेंशियलिटी की बात करें तो सर्कमस्टेंशियलिटी में दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे, आपको पता है एक सर्कमफ्रेंस, अगर ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस घूम फिर के पूरा एक टोटल, इसी से आप याद कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे पेशेंट से पूछेंगे कि जो भी पेशेंट डिसऑर्डर ऑफ थॉट का यहाँ पे सर्कमस्टेंशियलिटी का होगा तो यहाँ पे पेशेंट जो है बहुत सारी बातें बोल के आपने जो पूछा उसको एंड में जाके आपको बताएगा। तो आप जाके पूछेंगे पेशेंट से कि आपने नाश्ता किया, तो फिर वो बोलने लग जाएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे टहला था, फिर नर्स आ गई थी, उन्होंने मेरे से कुछ बात की, फिर यहाँ पे मेरा खाने का जो दिमाग में आने लगा, फिर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ सोची, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और टहलने लग गया, फिर मैंने बगल वाले से बात की, फिर मैं थोड़ी देर सो गया, फिर लास्ट में आके बोलेगा हाँ खाना तो मैंने खा लिया था, ऐसे फिर वो बोलेगा लास्ट में, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, सर्कमस्टेंशियलिटी। और टेंजेंशियलिटी में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि आप उसे जो आपने उससे पूछा वो आपको वो बताएगा ही नहीं, एंड में बातों को घुमाता रहेगा, मतलब कोई भी इस पर्पस यहाँ पे नहीं होगा उन बातों का। जैसे टेंजेंशियली में बोलेगा, आपने फिर से आपने यहाँ पे पूछोगे कि हाँ जी आप फ्रेश होने गए थे, तो फिर वो बताएगा सुबह मैं उठा था, फिर यहाँ पे फिर से मेरे पास में एक नर्स आई थी, फिर यहाँ पे 2-3 जेंट्स आए थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरे से बहुत सारी चीजें पूछी थी, फिर यहाँ पे मेरे को भूख लगी तो मैंने खाना खाया, फिर थोड़ी देर मैं सो लिया, फिर मेरा मन टहलने का करने लगा, फिर जो है मैं कुछ और ही सोच रहा था, फिर हाँ ठीक है, फिर इतना कुछ बोल के वो जो आपने पूछा क्या था उससे कि आप यहाँ पे मॉर्निंग में फ्रेश होने गए थे, नहीं उसका चीज़ यहाँ पे बताई ही नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे कहलाएगी टेंजेंशियलिटी। और साथ में जैसे नियोलिज्म में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नियो मतलब नया कोई वर्ड, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोई हर एक चीज़ का वर्ड जो है वो नया ढूंढ लेता है। जिस लाइक अगर ये मार्कर की बात करूँ तो ये मार्कर को बोल देगा ये क्या झुनझुनिया है, कुछ भी, तो नया वर्ड ढूंढने लग जाता है। मार्कर क्या बोलेगा, ये झुनझुनिया है, तो कोई भी नया वर्ड बोलने लग जाएगा। पानी की बोतल को बोल देगा कि ये तलमतली है, तो ऐसे करके वो कुछ भी नया वर्ड बनाने लगता है किसमें, नियोलिज्म में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो है डिसऑर्डर ऑफ थॉट जो है वो इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा और लोगों को भी शेयर करेगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और लोगों के पास भी पहुंच सके। और अभी तक आपने अगर हमारे जीता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी हमारे जीता यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।